हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। तो एक मैथ का प्रश्न है और क्लास ये 8 का है मेरे दोस्त। ये प्रश्न जो है एक है और ये क्लास 8 का है। क्लास 8 का ये मैथ है मेरे दोस्त। और समझ लीजिए ये सब मैथ जो है ना, वो समझ लीजिए बेसिक मैथ है मेरे दोस्त। समझ लिए 8 क्लास का ये 3.2 का पहला सवाल है। आइए इस पर कुछ सर्च कर लेते हैं मेरे दोस्त। आइए, यानी कि एक जो ये रेखा खींचा हुआ है, एक रेखा खींचा हुआ है, इस पर समझ लीजिए एक सीधी सी लाइन अगर खींचेंगे ना, एक सीधी सी लाइन अगर ऐसे खींच रहे हैं, ये वाला लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी कि 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। आइए उसके बाद जो है मेरे दोस्त, ये 90 में से अगर 45 अगर घटेगा तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा? 45 का बनेगा। कितना का? ये 45 का बन जाएगा। कितना का ये बन जाएगा? ये वाला 45 डिग्री का बन जाएगा। कितना का बनेगा कोण? 45 का कोण बनेगा। फिर अगर ये 90 डिग्री का है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण हुआ, अगर 90 में अगर 45 अगर जोड़ेंगे तो 135 का होता है। कितना होता है? 135 डिग्री का होता है। कितना का बनेगा? 135 डिग्री का बनेगा। अब ध्यान दीजिए मेरे, यहाँ से लेके और ये इस साइड होते हुए यहाँ तक का कोण जो बनता है मेरे दोस्त, ये 180 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का? 180 डिग्री का बनता है। आइए सवाल से पहले कुछ कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बात है मेरे दोस्त। यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो ये जो खींचा है, ये आपका 180 डिग्री का बनेगा कोण। कितने का? 180 डिग्री का कोण ये बनेगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये अगर अब समझ लिए अगर ये चारों साइड का अगर ऐसे कर दिए तो ये आपका 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बनेगा। आइए, यानी कि सीधा अगर एंगल अगर खड़ा है तो समझ लीजिए समकोण यानी कि 90 डिग्री का चर्च कर रहा है। फिर 90 में से 45 को घटा यानी कि 45 डिग्री का कोण ये बनेगा। अगर 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 डिग्री का कोण बनेगा। आइए सवाल कह रहा है मेरे दोस्त, ये आपका क्वेश्चन हो गया। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन ही बनेगा कैसे मेरे दोस्त, आइए ध्यान देते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये जैसा ये लाइन एक खींचा हुआ है, वैसे ही एक लाइन ये खींचा हुआ है ना। ये लाइन एक खींचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तब जाकर प्रश्न ये बनेगा। तो जैसे ये वाला एक लाइन एक खींचा हुआ है, वैसे ही एक ये लाइन अगर समझ लेते हैं, यानी कि लाइन मतलब यानी कि भुजा, ये वाला भुजा खींचा हुआ है। आइए ध्यान देते हैं, अगर इसका अगर कोण जो है दिया हुआ है कितना? 125 डिग्री दिया हुआ है। 125 डिग्री दिया हुआ है तो इसका मान पहले ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है, कुछ न है तो m इसको मान लेते हैं, है ना। इस कोण को m मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको भी निकालना पड़ेगा, है ना, फिर इसको भी निकालना पड़ेगा। तो बारी बारी के सबको मान निकालना है और x का मान पूछ रहा है। आइए करना क्या है मेरे दोस्त, इस सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा। ये छोटा पॉइंट इसलिए लिए है मेरे दोस्त, ये एक लाइन जो खींचे हैं, एक रेखा जो खींचे हैं, और इस रेखा के ऊपर जो है एक सीधी सी लकीर खींचे हैं, ये यानी कि समकोण का यानी कि 90 डिग्री का चर्चा किया है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अगर 90 में से 45 को घटाए तो ये 45 डिग्री का कोण बना। फिर 90 में 45 ऐड करेंगे तो 135 डिग्री का कोण यहाँ बना। अगर यहाँ से लेके और फिर यहाँ तक जो है 180 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का कोण। वैसे इसी प्रकार का एक लाइन है, एक भुजा है मेरे दोस्त, एक सीधी सी एक भुजा है और यहाँ पे 125 डिग्री दिया हुआ है। अगर इसको अगर नहीं दिया है, कोण के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो अपना मन से इसको कुछ भी मान लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं। एक्स यहाँ माना है तो हमने यहाँ एम मान लिया। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे ध्यान देना है। 125 डिग्री दिया हुआ है तो 125 डिग्री लिख देंगे, है ना। अब प्लस में, अब इसके बारे में कुछ नहीं दिया है तो अपना मन से मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, है ना। अब बराबर में यहाँ जो हम माने हैं, जैसे एक लाइन खींचा हुआ है, ये पूरा जो है ये 180 डिग्री कहलाता है। कितने डिग्री का?
180 डिग्री कहलाता है। तो इन दोनों का योग यानी कि इन दोनों का योग जो है ये 180 डिग्री के बराबर है। कितने डिग्री का बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। आइए अब जो है m का पता करना है मेरे दोस्त। अब ध्यान दीजिएगा, m के बारे में पता करना है। अब यहाँ पे 125 जो है ये प्लस में है, तो प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर के इस साइड में है, अगर प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस में रहता तो प्लस में जाता है ना। तो बराबर के उस साइड जाने के बाद में साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो है 125 और m ये जुट नहीं सकता है क्योंकि एक कास्ट का नहीं है। अब 125 जो है उस साइड जाके घट जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं साइन दर्शा रहा है यानी कि प्लस का चिन्ह दर्शा रहा है, तो उस साइड जाएगा। तो 180 और माइनस का 125 डिग्री है ना। अब ध्यान देना, तो m जो है कितना निकल के आ गया। अब 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पे एक कैरी लेंगे यानी कि पैंचा लेंगे, तो यहाँ पे 10, तो 10 में से 5 कहलाएगा है ना। अब ध्यान देना है, अब जो है मेरे दोस्त ये आ गया आपका 6 कितना 7 आ गया, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब 1 में से 1 कट जाएगा, तो m के मान जो है यहाँ से निकल के आ गया 55 डिग्री। कितना डिग्री? 55 डिग्री। तो m इसको माने थे, तो m बराबर कितना निकल के आ गया मेरे दोस्त? ये 55 डिग्री आ गया। कितने डिग्री? 55 डिग्री। तो m बराबर कितना निकल के आ गया? यहाँ पे 55 डिग्री निकल के आ गया। कितने डिग्री? 55 डिग्री निकल के आ गया। अब ध्यान देना है, तो जब ध्यान देना है मेरे दोस्त, तो ये वाला जो है एंगल यानी कि ये वाला जो कोण जो दर्शा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक 125 डिग्री। कितने डिग्री? 125 डिग्री। हमने एक लाइन जो खींचे है, एक रेखा जो एक सीधी खींचे है और उस पर एक सीधी सी लाइन वो खींचे है यानी कि समकोण का चर्च कर लिए हैं। यानी कि जब हमको पता है मेरे दोस्त ये पूरा का जो कोण होता है, यहाँ तक का जो कोण होता है, इसका मतलब कितना होता है? 180 डिग्री का कोण होता है। कितने का? 180 डिग्री का कोण होता है। उसी प्रकार मेरे दोस्त जब 125 यहाँ तक के हमको पता है 125 डिग्री, तो यहाँ तक का हमको निकालना था, हमने कुछ मान लिया यानी कि m मान लिए। तो m मान लिए 125 प्लस m बराबर 180 डिग्री, यानी कि इस सभी का योग जो है 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से m का वैल्यू हमको पता चल गया यानी कि 55 डिग्री। ठीक है, तो जब m का वैल्यू पता चल गया 55 डिग्री, तो ध्यान देना है मेरे दोस्त, जब यहाँ भी 125 डिग्री है तो यहाँ भी कितना निकल के आएगा? यानी कि 55 डिग्री निकल के आ जाएगा। कितने डिग्री? 55 डिग्री निकल के आ जाएगा है ना। अब ध्यान देना है मेरे दोस्त, सबसे पहले ये बन गया आपका त्रिभुज का शेप का बन गया। किस चीज़ का? त्रिभुज का शेप का बन गया। अब ध्यान देना है, ध्यान ये देना है मेरे दोस्त, ध्यान ये देना है, तो त्रिभुज के ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के ध्यान देना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है मेरे दोस्त, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है ये 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का होता है। ध्यान दीजिएगा, जब हमको पता चल गया यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, एगो कोण पता है, यानी कि 2 कोण हमको पता है, तो कुछ नहीं करना है, आराम से या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसीलिए है ना, इसीलिए कितना? 55 डिग्री प्लस में 55 डिग्री है ना, 55 डिग्री। अब ध्यान देना है मेरे दोस्त, जब इसको अपना मन से हम m मान लिए थे, क्या मान लिए थे? m मान लिए थे, तो इसको ये वाला कोण को हम कुछ मान लेते हैं यानी कि n मान लेते हैं ना, n मान लिए, तो हमने n मान लिया। और ये तीनों कोणों का योग जो होता है यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है मेरे दोस्त 180 डिग्री होता है। यहाँ से 180 डिग्री लिख देंगे है ना। अब ध्यान देना है, तो 155 और 155 110 डिग्री। कितना? 110 डिग्री। अब प्लस में n, अब बराबर का 180 डिग्री का बराबर है, यानी कि ये तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर है। तो 2 कोण तो हमको पता है, लेकिन ये n वाला जो कोण है यहाँ पे हमको पता नहीं है, वही ये वाला पता चल जाएगा तो फिर x का मान निकाल लेंगे आराम से है ना। अब ध्यान देना है, अब 110 और n तो कभी जुट नहीं सकता है क्योंकि ये कास्ट का है नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है मेरे दोस्त ये n बराबर, तो 110 उस साइड चल जाएगा, अभी साइन है इसका प्लस में दर्शा रहा है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस में 110 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा है ना।
तो n का मान निकालना है। तो n का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री। तो ये निकल के आ गया 70 डिग्री। कितने डिग्री 70 डिग्री। जब यहाँ से n का वैल्यू हमको पता चल गया मेरे दोस्त, जब ये वाला कोण को हमने माना n, तो n का वैल्यू पता चल गया। तो n का वैल्यू पता चला तो कितना आया n का मान, ओ श्री राम। तो n का जो है ये कितना निकल के आ गया 70 डिग्री निकल के आ गया। जब ये वाला कोण हमको पता चल गया, n का वैल्यू पता चल गया कितना 70 है ना, 70 चल गया। अब ध्यान देना है, अब ध्यान ये देना है मेरे दोस्त, 70 प्लस में x, 70 डिग्री प्लस में x डिग्री बराबर कितना 70 डिग्री, 70 डिग्री प्लस में x डिग्री बराबर 180 डिग्री। कितना 180 डिग्री। अब ध्यान क्या देना है, अब x डिग्री बराबर में, x डिग्री बराबर में तो घटा लेंगे टोटल में से 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री है ना, 70 डिग्री। तो फिर x डिग्री बराबर कितना निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त, 180 में से घटाना है कितना 70 को घटाना है तो 110 डिग्री। कितना, तो x का मान 110 डिग्री निकल के आ गया। तो x बराबर कितना निकल के आ गया मेरे दोस्त, 110 डिग्री निकल के आ गया है ना। यही पूछ रहा था, x का मान पूछ रहा था, तो 110 डिग्री निकल के आ गया। यही अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि 110 डिग्री जो है ये उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो समझ लीजिए, ऐसा ऐसा प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले आपको छोटा छोटा पॉइंट जो है क्लियर करना पड़ेगा, फिर यहाँ आके फिर काम करना पड़ेगा, तब जाके प्रश्न बनेगा। तो प्रश्न जो था मेरे दोस्त ये क्लास 8 का था, और समझ लीजिए ये आपका एक्सरसाइज 3.2 का था मेरे दोस्त, और क्लास 8 का था ये मैथ। तो क्लास मैथ 8 का था, और समझ लीजिए ये मैथ जो होता है ना बहुत बेसिक होता है, और ये मैथ सभी को बनाना चाहिए। और छोटा छोटा पॉइंट जो होता है ना यहाँ सबसे क्लियर कीजिए, तब जाके अच्छा अच्छा सा प्रश्न बनेगा मेरे दोस्त। तो ये वीडियो ऐसे ऐसे बनाने के लिए बहुत मेहनत पड़ता है। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद मेरे दोस्त। अभी रात्रि का करीबन 9:30 से ऊपर बज रहा है, यानी कि 11:15 के लपेट में हो रहा है। तो धन्यवाद मेरे दोस्त।